Hello students, today I am going to explain next page of the chapter number 4 Socrates. आपका next page explain होना है आज Socrates का. Come to the chapter. Socrates went around the town on foot and talked to the people. The Athenians began to look for his familiar figure in the streets and to say to their friends, yes, that's Socrates. अब उसका सॉक्रेट्स का काम क्या था, जो सॉक्रेट्स को हिंदी में सुकरात कहते हैं, उनका क्या क्या काम था, यानी पूरे एथेंस में जहाँ पर वो रहते थे इधर उधर यानी पैदल ही लोगों से मिलते हुए उनसे बातें करते हुए इधर से उधर पूरे शहर में पूरे अपने एथेंस में इधर से उधर गलियों में घूमते थे और लोगों को क्या बताते थे, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट, इसके बारे में बताते थे. और यू हैव टू रीजनिंग पावर, ये सब बताते थे. तो जब भी लोग उन्हें देखते थे तो क्या कहते थे, यस दैट्स सॉक्रेट, हाँ ये सॉक्रेट्स हैं. कम अलोंग एंड टॉक टू हिम, आओ चलो इनके साथ चलते हैं और इनसे बातें करते हैं. आफ्टर सम टाइम सॉक्रेट्स बिकेम फेमस एज अ टीचर, कुछ टाइम के बाद ही वो बहुत ही फेमस टीचर बन गए. ही वॉन्डर्ड अलोंग द रोड्स एंड स्टोर इन द मार्केट प्लेसेस, वो इधर उधर घूमते थे रोड पर और कहाँ पर, मार्केट प्लेसेस पर, जो कॉमन प्लेसेस होते थे तो उन पर खड़े हो जाते. टॉकिंग टू एनी वन, हमेशा किसी से भी बात करने लग जाते. हु केयर टू ग्रीट हिम, जो उनका वेलकम करता था और उनसे बातें करने के लिए रेडी रहता था. हिज लिसनर्स वर ऑफन कंफ्यूज्ड आफ्टर दे हैड आर्ग्यूड विद हिम और आंसर हिज क्वेश्चंस, कभी कभी उनके जो सुनने वाले थे तो वो अगर कंफ्यूज होते थे तो हमेशा अपने आर्गूमेंट के बाद उनसे आंसर पाने के लिए कि इसका क्या है सही आंसर है, उनके पास जाते थे, सॉक्रेट्स के पास. सॉक्रेट्स टोल्ड हिम कंट्रीमैन दैट एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक और हिमसेल्फ, वो क्या कहते थे अपने लोगों से, वहाँ के अपने कंट्री के लोगों से क्या कहते थे कि हर किसी को अपनी लर्निंग और थिंकिंग यूज़ करके ही सॉल्यूशन करना चाहिए. सो दैट बाय यूजिंग हिज रीज़न, इसलिए अपना रीज़न यूज़ करके ही वुड हैव टू पावर टू सी व्हाट वाज राइट, तो अपना अगर रीजनिंग पावर यूज़ करेगा तो वो ढूंढ सकता है क्या, राइट, जस्ट, ट्रू एंड ब्यूटीफुल, वो सारी चीज़ों को देख सकता है खुद, सही क्या है और सच क्या है और सुंदर क्या है, इन सारी चीज़ों को इंसान खुद देख सकता है अगर अपनी रीजनिंग यूज़ करता है. एंड सो शेप हिज ओन कंडक्ट, और अपने बिहेवियर को उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है. ही वांटेड एथेंस टू बी अ परफेक्ट स्टेट, उनका क्या मेन एम क्या था, उनका सॉक्रेट्स का एक एथेंस को परफेक्ट स्टेट बनाना, अपना सही कंट्री बनाना. ही टोल्ड एवरीवन, हर किसी से कहते थे, बोथ हिज पीपल्स, अपने साथ में जो उनके शिष्य थे, पीपल्स थे, उनसे भी यही कहते थे हमेशा, बोथ हिज पीपल्स एंड हिज अदर फॉलोअर्स दैट दिस could not happen if every citizen educated his own mind to be see what was right and noble. वो क्या कहते थे वहाँ के लोगों से कि क्या सही है क्या गलत है, उसको क्या राइट है. He believed that questioning and discussing, उनको क्या यकीन था, क्वेश्चनिंग यानी डिस्कसिंग करने से would help them to do, हमें ऐसा करने के लिए हमें क्या हेल्प करेगा, हमारी रीजनिंग पावर. So that he was forever talking to देम इन द ओपन, इसलिए वो लोगों से हमेशा इधर उधर गलियों में बात करते रहते थे. यही रीज़न था कि वो इधर से उधर घूमते रहते थे मार्केट प्लेसेस पर या कॉमन प्लेसेस पर. व्हेन सॉक्रेट्स वाज एन ओल्ड मैन, जब वो एक ओल्ड मैन बन गए, उनकी एज जब ज़्यादा हो गई, ओल्ड मैन, हिज फेम हैड स्प्रेड फार एंड वाइड, उनका जो फेम था, जो फेमस हो गई इधर उधर पूरी, वहाँ पर फार एंड वाइड फेमस हो चुके थे, वो इधर उधर पूरे एथेंस में फेमस पर्सन बन चुके थे. द हाउस ऑफ मैनी रिच मैन ओपनड इट्स डोर टू हिम, बड़े बड़े पैसे वाले भी अपने घरों के दरवाजे उनके लिए खोल रखे थे कि कभी भी आके उन्हें समझा सकें और अपनी क्वेश्चनिंग उनके घर कर सकें, और सब उनका वेलकम करते थे. फॉर पीपल फेल्ट ऑनर टू हैव हिम एज देयर गेस्ट, लोगों को उनको अपना गेस्ट बनाने के लिए बहुत ऑनरेबल फील होता था. बाय डिग्रीज अ स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल्स गैदर्ड अराउंड हिम, बहुत सारे उनके जो पीपल्स थे, स्टूडेंट्स थे या जो शिष्य थे, उनका ग्रुप पूरा उनके साथ साथ चलता था. एंड फॉलोड हिम वेयर एवर
ही वेंट, और वो जहाँ कहीं भी जाते थे, अलॉन्ग देम वॉज अ यंग मैन कॉल्ड प्लेटो, हमेशा उनके साथ, और उनका एक स्टूडेंट प्लेटो हमेशा उनके साथ रहता था, वो जहाँ कहीं भी जाते थे। हु ट्रेजर्ड एवरी वर्ड विच हिज मास्टर अटर्ड, वो हर एक वर्ड को हमेशा नोट करता चलता था जो भी सॉक्रेट्स बोलते रहते थे। इन लेटर ईयर्स बिकेम फेमस एज अ टीचर एज सॉक्रेट्स, और बाद में चल के वो भी सुकरात की तरह ही, सॉक्रेट्स की तरह एक फेमस टीचर बन जाता है। कौन बन जाता है? प्लेटो। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, बट although many people loved the old man and delighted in his wisdom, there were some who did not approve of him. He taught that man's own mind influenced his conduct more than the God. तो वो लोगों को क्या सिखाते हैं? मैंस ओन माइंड इन्फ्लुएंस, इससे लोगों के खुद के माइंड पर उसका इन्फ्लुएंस पड़ता है और वो अपना कंडक्ट जो है, बिहेवियर, उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है। दिस सीम टू सम पीपल अ न्यू एंड विकेड आइडिया, इससे लोगों को क्या लगा कि उसके जो विकेड आइडिया माइंड में आया कि यहाँ की जनरेशन को ये क्या कर रहा है, मिसगाइड कर रहा है जो सॉक्रेट्स। ही सेड दैट देयर वर हायर एंड नोबलर डीड्स देन मैन मेकिंग सेक्रीफाइस टू एथेंस एंड द अदर गॉड्स ऑफ ग्रीस। इसके अलावा वो यानी ग्रीस को एक परफेक्ट स्टेट बनाना ही उनका मेन एम था। एंड मैनी पीपल थॉट दैट ही वॉज लीडिंग, लेकिन कुछ लोगों का यही था कि वो क्या कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहा है, एस्ट्रे कर रहा है हमारी न्यू जनरेशन को। क्वेश्चनिंग ऑल दैट दे हैड बीन टॉट टू बिलीव एंड फिलिंग देयर माइंड्स बट डाउट, वो और लोगों के जो मन में जो है बहुत सारे डाउट्स फिल कर रहा है। द मैन हु वर गवर्निंग एथेंस समन्ड सॉक्रेट्स टू अपीयर बिफोर देम, और वहाँ की जो गवर्नमेंट थी एथेंस की, उन्होंने उसको कॉल करते हैं यानी बुलाते हैं उसको कोर्ट में, किस लिए? अपने वहाँ प्रेजेंट होने के लिए। बिफोर देम एंड स्टैंड विथ ट्रायल, और उसका ट्रायल लेते हैं। हिज फ्रेंड्स बैग्ड हिम टू एस्केप, लेकिन उसके फ्रेंड जो थे उसको बैग करते हैं, कहते हैं कि तुम अभी यहाँ से, तुम्हारे ऊपर कोई केस किया इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ, भाग जाओ, जब ये स्टॉर्म बंद हो जाए। हाइड अंटिल द स्टॉर्म हैड ब्लोन ओवर, जब ये तूफान बंद हो जाए या जो लोग आपके बारे में ये सब कह रहे हैं जब ये बंद हो जाए। बट सॉक्रेट्स वाज नो कवर्ड, लेकिन सॉक्रेट्स कायर नहीं थे जो उनके कहने से वहाँ से भाग जाएं, कायर नहीं थे, वो वहाँ से नहीं भाग रहे। हिज फ्रेंड्स बैग्ड हिम बट एस्केप टू हाइड, बट सॉक्रेट्स वाज नॉट कवर्ड, कायर नहीं थे वो। ही न्यू दैट ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, उन्हें पता था कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, तो उन्होंने तो लोगों को सच बताया है। ओनली थॉट वाट ही बिलीव टू बी जस्ट, उन्होंने सिर्फ ये सिखाया क्या सही है, ट्रू एंड ऑनरेबल क्या सच है और क्या रेस्पेक्ट का ऑनरेबल है। एंड सो ही वेंट टू कोर्ट, इसलिए वो कोर्ट में जाते हैं, भागते नहीं हैं। हिज क्लोथ्स एंड शूज वर डस्टी एंड से भी, उनके जो कपड़े थे वो धूल भरे थे और शूज भी गंदे थे, उसी ऐसी ही कंडीशन में वो कोर्ट में जाते हैं। ओके, तो आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट पेज इन नेक्स्ट वीडियो।